हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम यीशु मसीह के दिए हुए इस दिन में आनंदित हो और मगन हो। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर के अनुग्रह में हम बहुत आनंदित हो जाए। परमेश्वर के अनुग्रह में हम यीशु मसीह के थ्रू जयवंत हो जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। बिना यीशु मसीह के हम कुछ नहीं है मेरे प्रियो। एक मसीही बिना यीशु मसीह के कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमारी शुरुआत यीशु मसीह है, हमारे अंत यीशु मसीह है। आमीन। हमको शुरुआत देने वाला यीशु मसीह है और हमारे अंत में यीशु मसीह है, तो बिना उसके हम कैसे चले। हालेलुया। वो ही तो हमारा अगुवा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे साथ में है, तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे साथ में है, तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। जब प्रभु हमारी ओर है तो हमारी जीत निश्चित है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारा मददगार है। आप सोचिए, जब परमेश्वर हमारा मददगार है मेरे प्रियो, तो फिर हमको जिस बात के लिए मदद चाहिए उस चीज में हम जयवंत क्यों ना होंगे, उस चीज पर हम हावी क्यों ना होंगे। क्योंकि उसमें हमको मदद करने वाला परमेश्वर है। यदि हमारे पास सेना में 100 जवान हैं और सामने वाली सेना में 1000 जवान हैं, लेकिन हमारे साथ में प्रभु है, सामने वाले के साथ में प्रभु नहीं है, तो निश्चित रूप से जीत हमारी ही होना है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है। हालेलुया। जब प्रभु हमारी ओर होता है मेरे प्रियो, तो हमारी दाएं बाएं ओर कई हजार लोग गिरते हैं, लेकिन हमको हानि नहीं पहुंचती। हालेलुया। हमको हानि नहीं पहुंचती। जब हमारे दाएं बाएं कितने भी हजार लोग गिर जाए, हमारे जीवन में कोई हानि नहीं पहुंचती। भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूं, बिना यीशु मसीह के हम कुछ भी नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं, स्पेशली मसीही तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। इसलिए हम यीशु मसीह, इसलिए परमेश्वर भी कहता है पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें यूं ही जोड़ दी जाएंगी। परमेश्वर इस बात के लिए सीरियस है मेरे प्रियो, कि बाकी सारी चीजें यूं ही जोड़ दी जाएंगी। हालेलुया हालेलुया। क्या चीजें जोड़ दी जाएंगी? हमारी जरूरतों की। आमीन। हालेलुया। हमको रोज ये कहना कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। हमारे सारे पाप माफ है। पुराने हमारे सारे पाप, हमारे जितने भी पाप पास्ट के हैं, एंसेस्ट्री लाइन से चले आ रहे, पूर्वजों की लाइन से चले आ रहे, सारे पाप, सारे दंड की आज्ञा हमारे जीवन पर अब नहीं है। हम यीशु मसीह के द्वारा श्राप मुक्त हो गए। हालेलुया। मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा ली। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो। नीति वचन 26 में जो लिखा हुआ है, जैसे चिड़िया उड़ती है और भटकती है, वैसे ही एक जो श्राप जो होता है, ये व्यर्थ ही किसी पर नहीं आता। श्राप आने का कारण कुछ ना कुछ होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। लेकिन एक व्यर्थ श्राप जबरदस्ती नहीं आ सकता, उसके लिए कोई बेस होना चाहिए। हालेलुया। व्यर्थ श्राप, व्यर्थ में कुछ चीज नहीं होती। व्यर्थ का मतलब होता है कि कोई जो ऐसी चीज जो तथ्यों पर या जिसके बारे में की कोई गवाह ना हो, कोई गवाही ना हो। हालेलुया। ऐसे श्राप हमारे जीवन पर नहीं पड़ेंगे। हालेलुया। ऐसे श्राप हमारे जीवन पर नहीं पड़ेंगे। उसका कोई बेस होना चाहिए। एक ऐसा श्राप जिसका कोई तथ्य नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है, वो हमारे जीवन पर नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। हालेलुया। व्यवस्था का श्राप हमारे जीवन में नहीं है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है। आमीन। हालेलुया। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि निर्दोष है, उसके ऊपर किसी प्रकार का श्राप लैंड नहीं करेगा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन क्या आप जानते मेरे प्रियो, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कुछ नहीं किया, जो निर्दोष है, जिसने कोई गलत काम नहीं किया, आज्ञाकारी रहा हमेशा अपने जीवन भर, लेकिन उसके बाद भी उस व्यक्ति के जीवन में श्राप आया। अब जानते वो कौन है? वह यीशु मसीह। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए अपने सारे श्रापों को उठा लिया मेरे प्रियो।
सारी दंड की आज्ञाओं को जो हमारे ऊपर आनी थी अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। तो यीशु मसीह के ऊपर श्राप आया। यीशु मसीह तो इनोसेंट था, यीशु मसीह तो ब्लेमलेस था, उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता, उसको कोई किसी बात के लिए विरोध बात नहीं बोल सकता, उसका विरोध नहीं कर सकता। फिर भी यीशु मसीह के लिए मेरे प्रियो यीशु मसीह ने अपने जीवन में श्राप को ले लिया। क्यों ले लिया? इसी को कहते हैं ग्रेस मैसेज। हालेलुया। यीशु मसीह जिस योग्य नहीं था, वो श्राप और पाप और दंड की आज्ञा यीशु मसीह पर आ गए, और हम जिस योग्य नहीं थे हमारे जीवन पर आ गई आशीष पर आशीष, दया पर दया, मर्सी पर मर्सी, ग्रेस पे ग्रेस हमारे जीवन में आ गया यीशु मसीह की आशीष है। हम जिस योग्य नहीं थे, डिवाइन एक्सचेंज। हालेलुया। ग्रेस हमको मिला, यीशु मसीह ने हमारी प्रॉब्लम्स ले लिया। इसी को बोलते हैं अनुग्रह का सुसमाचार। हालेलुया। जहां पर हम जिस योग्य नहीं, परमेश्वर हमको वो आशीष देता है, वो ब्लेसिंग देता है, श्राप नहीं आने देता। श्राप यीशु मसीह ने ले चुके। आज भी हम भिन्न भिन्न जगह अलग अलग श्रापों को देख सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। कभी हम मसीही जीवन में देख लेते हैं, कभी हम अन्य जातियों में तो देखते ही देखते हैं। हालेलुया। लेकिन वचन कहता, हमको याद दिलाता, मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी। पुरानी बातें अगर दिखे भी तो भी वो बीत चुकी। वचन या तो सत्य है, या जो बातें हमको दिख रही वो सत्य है। तो वचन ही सत्य है, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें मेरे प्रियो जो और ऐसा बहुत सा ज्ञान है जो अपने आप को परमेश्वर के ज्ञान से ऊपर उठाकर हमको दिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान क्या है? मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। और ऊपर का ज्ञान क्या है? नहीं, अभी भी प्रॉब्लम्स, अभी भी समस्या, अभी भी श्राप। हम चीजों को देख सकते हैं, वो तथ्य पर बोलता है, लेकिन परमेश्वर का वचन ज्यादा सच्चा, पूरा सच्चा, 100% सच्चा। हालेलुया। अगर हम अपने जीवन में कहीं पर कुछ गड़बड़ियों को देख भी रहे हैं तो मेरे प्रिय वो टेम्पररी है, वो चली जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए। अगर कहीं पर हम बीमारी को देख रहे हैं तो वचन कहता है उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए। यदि हम हमारे जीवन में कहीं पर गरीबी को देख रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बन गए ताकि उसके द्वारा हम आशीषित हो जाए, धनवान बन जाए। हालेलुया। हर एरिया में, एक एरिया में नहीं, हर एरिया में। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हम यहां पर देख सकते हैं कि ग्रेस हम किसको बोल रहे हैं, हम अनुग्रह किसको बोल रहे हैं? यीशु मसीह को। आमीन। हालेलुया। तो इस वचन के अनुसार एक व्यक्ति जो है वो इनोसेंट है, और उस इनोसेंट व्यक्ति के ऊपर कभी भी ऐसा श्राप जिसके कोई तथ्य नहीं है, बेवजह नहीं आएगा, लैंड नहीं करेगा। भजन संहिता 34:15 कहता है कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती है और उसके कान उनके रोने पर। हालेलुया। रोता कौन है मेरे प्रियो? जो दुख में होता है। रोते कौन है? जो दुख में होता है। यानी कि परमेश्वर दुखियों की बातें सुनता है। या जब हम अन्य भाषा में भी बात करते हैं उसको भी ग्रोनिंग्स बोलते, रो रो के आहें भर भर के प्रार्थना करना, वो परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें भी हमको देखती रहती मतलब धर्मीजन कहाँ जा रहा है, किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, हर जगह परमेश्वर हमको देखता रहता है, ध्यान देता रहता है, हमको एक्सीडेंट से बचाता है, बुराई से बचाता है, बुरे लोगों से बचाता है, इविल स्पिरिट्स से बचाता है, अलग दुष्ट योजनाओं से जो शत्रु की है उससे बचाता है, और हमको बचा कर रखता है, अच्छे स्वास्थ्य में रखता है। हालेलुया। परमेश्वर की जो आंखें और कान दोनों हमारी तरफ लगे रहते हैं मेरे प्रियो, और क्योंकि परमेश्वर यही हमारे जीवन में चाहता है मेरे प्रियो कि हम हमेशा आशीषित रहे, किसी भी प्रकार का श्राप हमारे जीवन में एंटर ना कर पाए। हालेलुया। चाहता ही नहीं है यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। धर्मी जन के जीवन में ये सब चीजें नहीं घटित हो सकती, लेकिन परमेश्वर हमारी ओर है। हालेलुया। और उसने हमारे लिए, अगर शत्रु एक तरफ से हमला करता भी है तो उसने 10 तरफ से, उसने 7 तरफ से शत्रु फिर भागता भी है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर धर्मियों की ओर है। आमीन। हालेलुया। हम उसके चुने हुए लोग हैं। जैसे आप देखें बलाम और बलाक का केस,
हालेलुया। बलाक जो था वो उसने एक प्रॉफिट था, एक ये नबी था उस समय का बलाम, उसको बोला कि तुम इजरायलियों पर श्राप बोलो, तुम इजरायलियों को श्रापित करो। लेकिन बलाम ने बलाक की कभी नहीं सुना, क्योंकि परमेश्वर ने बलाम से कहा कि तू इजरायलियों को आशीष बोल। हालेलुया। एक 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 हमेशा याद रखिए मेरे प्रियो, एक जो सर्वेंट ऑफ गॉड होता है, एक जो परमेश्वर का दास होता है, उसकी निशानी ये होती है, परमेश्वर के दास की निशानी ये होती है कि वो वही बोलता है जो परमेश्वर बोलता है, जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। बलाम जो था वो परमेश्वर का दास था, इसलिए उसने वो बोला जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। अगर वो इंसानों का दास होता तो वो बलाक की सुनता और बलाक के कहने पर श्राप भी दे देता। चॉइस थी उसके पास, लेकिन क्योंकि वो परमेश्वर का दास था, हालेलुया, इसलिए वो परमेश्वर को खुश करने के लिए इजरायलियों को आशीष दिया। यहां से हम फर्क कर सकते हैं मेरे प्रियो कि बलाम जो है वो परमेश्वर का दास, और परमेश्वर के दास कैसे होते हैं? जो परमेश्वर की सुनते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर की सुनते हैं, जो प्रभु की सुनते हैं, जो यीशु मसीह की सुनते हैं। आमीन। इसलिए बलाम ने उनको आशीषित किया श्राप देने के बजाय, और इसी प्रकार से परमेश्वर ने हमको आशीषित किया है। तो जब परमेश्वर ने हमको आशीषित किया तो कौन हमें श्राप दे सकता है? हालेलुया। हु कैन चार्ज एनीथिंग अगेंस्ट गॉड्स इलेक्ट? इट इज गॉड हु जस्टिफाइज। कौन है जो परमेश्वर के चुने पर दोष लगा सके? ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया। हमको धर्मी ठहराने वाला कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। तो जिसको यीशु मसीह ने धर्मी ठहराया है उसको कौन कर्ज कर सकता है? जो परमेश्वर का चुना हुआ है उसको कौन श्रापित कर सकता है? हालेलुया। ये वो परमेश्वर जिसने उसको आशीषित किया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हु कैन कर्स गॉड्स इलेक्ट? इट इज गॉड हु हैज ब्लेस्ड हिम। कौन है जो परमेश्वर के चुने को श्रापित कर सके? ये परमेश्वर जिसने उसको आशीषित किया है। हमको आशीष देने वाला परमेश्वर, फेवर देने वाला परमेश्वर, सारी काम करने वाला परमेश्वर, तो मनुष्य छीनने वाला कौन? मनुष्य चार्ज लगाने वाला कौन? मनुष्य कौन है? हालेलुया। आप जानते हैं भजन संहिता 32 और उसके 1-2 में ये लिखा है मेरे प्रियो, धन्य है वह व्यक्ति जिसके पाप माफ हो गए हैं और जिसके पाप कवर हो गए। कवर क्यों इसलिए लिखा? क्योंकि पुराने नियम का वचन है। अब तो कवर नहीं होते मेरे प्रियो, धुल जाते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन। हालेलुया। धन्य है वह व्यक्ति जिसके अगेंस्ट में परमेश्वर कोई भी गलतियां काउंट नहीं करता। हालेलुया। और जिसके आत्मा में कोई धोखा नहीं। देखिए मेरे प्रियो, यहां पर जो वचन लिखा है कि धन्य है वो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट में परमेश्वर कोई इनिक्विटी, कोई भी गलतियां काउंट, कोई भी श्राप, कोई भी पाप काउंट नहीं करता। धन्य है वो व्यक्ति। और वो व्यक्ति कौन है? हम हैं। हम वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर धन्य कह रहा है। हमारे अगेंस्ट में कोई पाप काउंट नहीं करता। लेकिन अब जानते हैं दो ऐसे हो सकते हैं जो हमारे पाप हमारे अगेंस्ट में काउंट करते। एक तो शत्रु, हालेलुया, हमारे पाप हमारे अगेंस्ट में काउंट करता है। और दूसरा कौन? शत्रु हमारे मनों को, इंसानों के मनों को खराब करने की कोशिश करता है और हमारे पाप हमारे अगेंस्ट में काउंट करवाता है। वो काउंट करवाता है हमारे मनों को खराब करने के लिए, कि हम काउंट करने में लग जाए कि हमसे क्या गलती हुई है, कब हमसे ये गलती हुई है, फिर परमेश्वर से माफी मांगने में लग जाए। जबकि परमेश्वर ने कहा है पहले मेरे स्वर्ग के राज्य और मेरी धार्मिकता को खोजो। तो परमेश्वर की धार्मिकता को खोजो। हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता को खोजो मेरे प्रियो। हम अपनी धार्मिकता को ना खोजें, क्योंकि परमेश्वर ने हमको आशीषित ठहरा दिया है। हालेलुया। हम जब परमेश्वर हमारे अगेंस्ट में काउंटिंग नहीं कर रहा है तो हम अपने अगेंस्ट में काउंटिंग क्यों करें? जब परमेश्वर हमारे अगेंस्ट में जब परमेश्वर हमारे अगेंस्ट में चुन चुन के बातें नहीं बोल रहा है, दोष नहीं लगा रहा है, तो हम अपने अगेंस्ट में दोष क्यों लगाए मेरे प्रियो? हालेलुया। हम जब परमेश्वर हमारे विरोध में दोष नहीं लगा रहा मेरे प्रियो, तब खुद सोचिए कि शत्रु को ऐसी क्या पड़ी है कि वो हमारे दोष को काउंट करवाता है। कोई तो कारण होगा। वो असली में हमको उलझा कर रखना चाहता है, हमारे माइंड को खराब करना चाहता है। परमेश्वर हमारे माइंड को नया करना चाहता है, शत्रु हमारे माइंड को पुराना रखना चाहता है, या पुराना बनाना चाहता है, या पुरानी तरफ ले जाना चाहता है, पीछे खींचता है।
माइंड को। परमेश्वर चाहता हमारा मन नया हो, सारी बातों के नए हो जाने के द्वारा, वचन के द्वारा। शत्रु चाहता हमारा मन पुराना रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, फर्क पड़ता है, एक छोटी सोच में एक बड़ी सोच रखने में फर्क होता है। आप देखिए मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं, जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, वो लोगों को बोलते हैं बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा करो। ये अन्य जाति के लोग हैं या फिर क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, लेकिन ये बाइबल में से नहीं बता रहे मेरे प्रियो। हालांकि ये अपने आप से बता रहे, ये लोगों को मोटिवेट कर रहे, उनको उनके अंदर उत्साह पैदा कर रहे हैं कि आप कर सकते हो, आप बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, बड़ा करो। ये लोगों के साथ कर क्या रहे हैं? ये उनके मन को परिवर्तन कर रहे हैं। ये उनके माइंडसेट को, जो कि छोटा माइंडसेट था, उसको चेंज करके एक डिफरेंट माइंडसेट की ओर ले जा रहे हैं। उसी प्रकार से यीशु मसीह ये चाहता है कि हमारा जो माइंडसेट हो वो यीशु मसीह के हमारे जीवन में, जब यीशु मसीह आया, जीवन के हमारे नए हो जाने के द्वारा हमारा मन भी नया हो जाए। जब हमारा मन नया होता है तो हम वो काम करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, जो हम पुराने जीवन में रह के कर भी नहीं पाते। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हमको मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं, यीशु मसीह है ना सबसे बड़ा वक्ता। वो हमको बहुत आराम से सिखाता है, हमारे मनों को चेंज कर सकता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को तोड़ सकता है। जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी स्ट्रॉन्ग होल्ड को, दृढ़गढ़ जो बन जाते हैं झूठ के, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी तोड़ नहीं सकता, परमेश्वर उस स्ट्रॉन्ग होल्ड को बड़ी ताकत से उखाड़ कर फेंक देता है। हालेलुया। बड़ी ताकत क्या, प्रभु बस फूंकता, स्ट्रॉन्ग होल्ड टूट जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तब जानते हैं परमेश्वर ने क्यों बलाम को, हम वापस स्टोरी में आते हैं, हम बलाम को क्यों परमेश्वर ने रोक दिया, क्योंकि श्राप देने से, क्योंकि इजराइल जो है वो आशीषित है। हालेलुया। इजराइल जो है वो आशीषित है। हम कौन है? आशीषित है। हर जन को परमेश्वर रोकता है जो हमको श्राप देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई हमको श्राप देता भी है तो उसी जबान से उसको बाद में हमको आशीष देना पड़ता है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 35 के 27 में कि let those who delight in my righteousness shout for joy and be glad। जो मेरी धार्मिकता में डिलाइट करते हैं वो आनंद के साथ और उत्साह के साथ चिल्लाए। आनंद और उत्साह के साथ जो परमेश्वर की धार्मिकता में अपने आप को मगन रखते हैं, मनन रखते हैं, वो चिल्लाए। हालेलुया। ये कौन धर्मी व्यक्ति जो आशीषित कर दिए गए हैं परमेश्वर के द्वारा? आशीषित व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो निश्चित रूप से जो लैंड परमेश्वर ने उनके लिए रखा हुआ है उसको पा लेते हैं। अपना प्रॉमिस्ड लैंड जो परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए, पर्टिकुलर उनके जीवन के लिए रखा रहता है, उसको पा लेते हैं। ये होते हैं जो परमेश्वर के ब्लेस्ड लोग होते हैं, जो परमेश्वर के आशीषित लोग होते हैं। हालेलुया। इसलिए धर्मी जन जो है वो आनंद से उत्साह मनाए और आनंद से खुश भी हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारे सारे पाप माफ है और हमारे अगेंस्ट में परमेश्वर कुछ भी काउंट नहीं कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 37 के 22 में कि जो परमेश्वर के द्वारा आशीषित होते हैं वो अपने लैंड को इनहेरिट कर लेते हैं। वो जो प्रॉमिस्ड लैंड परमेश्वर ने दिया उसको इनहेरिट कर लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो लैंड परमेश्वर ने उनको दिया है उसमें प्रभु उनके साथ में रहता है। क्या आप जानते हैं यूसुफ की स्टोरी जो है, परमेश्वर ने उसको आशीषित किया और उसके हाथ के कामों को आशीषित किया जब वो बंधुआई में था। हालेलुया। जब वो बंधुआई में था उसके बाद भी वो प्रॉस्परस रहा, उसके बाद भी वो आशीषित रहा मेरे प्रियो। और जिस चीज को छूता था वो आशीषित हो जाया करती थी। हालेलुया। जब वो स्लेव था, जब वो एक बंधुआ था, वो इतना आशीषित था। सारी बातें आशीषों में। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की आशीष धनवान बनाती है। हालेलुया। मेहनत नहीं बनाती। ये सब एक निचले, ये सब एक फल है, मेहनत, ईमानदारी और ये सब नहीं बनाती। परमेश्वर की आशीष हमको धनवान बनाती है। हालेलुया। इसलिए देखिए अब मेहनत सब करते हैं, सफल सब नहीं होते। क्यों? आशीष सबके जीवन में नहीं रहती। हालेलुया। यूसुफ इतना आशीषित था कि उसका जो स्वामी भी था उसके द्वारा प्रभावित हो गया था। हालेलुया। उसका स्वामी भी उसके द्वारा प्रभावित हो गया था मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने भी हमको ऐसा बनाया कि आसपास के लोग हमसे प्रभावित होते रहते हैं। अब हम आशीषित हैं, हमारे सारे पाप माफ है, तो हम आशीषित जी रहे हैं इस दुनिया में।
हालेलुया। लेकिन इस दुनिया में जीते जीते मेरे प्रियो, कभी कभार ऐसा लगता, परिस्थितियों के चेंज होने से ऐसा लगता हम आशीषित है ही नहीं। हालेलुया। वो उस व्यक्ति को देखो वो कैसा जा रहा है, वो उस व्यक्ति को देखो उसके सब सब अच्छा हो रहा है, वो देखो। ये क्या है, हमको ऐसा दिखाता है जैसे हम आशीषित ही नहीं है, बल्कि उल्टा है। लेकिन परिस्थितियों के चेंज होने के कारण परमेश्वर बोलता है चिंता मत करो। हालेलुया। चिंता 10 प्रकार की होती है, 10 जगह से आती है, लेकिन एक ही स्रोत है जो उसको रोकता है, वो परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु कहता है चिंता मत करो, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर चिंता को लेने वाला परमेश्वर है, उस पर कार्य करने वाला परमेश्वर है, और हमारे जीवन को बदल देने वाला परमेश्वर है। मत्ती 4:28 में लिखा है, मेरे पास आओ तुम बोझ से और दबे हुए लोगों, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब हम यीशु मसीह के पास आते अपनी सारी चिंताओं को लेकर मेरे प्रियो, तो हमको याद रखना कि हम आशीषित है, हमारे सारे बोझों को यीशु मसीह ले लेता है। हालेलुया। वो नहीं चाहता हम बोझ उठाए, वो नहीं चाहता कि हम चिंताओं को रखें, क्योंकि परमेश्वर चिंता के लिए बता क्या रहा है, चिंता असली में एक बोझ होता है मेरे प्रियो। चिंता एक बोझ के जैसे रहता है जो कि डिप्रेशन ला सकता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उस चीज से दूर रहें, ताकि हमारे जीवन में किसी प्रकार का भी बोझ ना हो। हालेलुया। चिंता हमारे मनों को खराब करती है। हालेलुया। चिंता हमारे मनों को खराब करती है, और फिर वो शरीर पे इफेक्ट डालती है। एमेन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता हम अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। एमेन। हालेलुया। हम कौन है? आशीषित। बस आशीषित है हम, हमको इतना याद रखना मेरे प्रियो। एमेन। हालेलुया। ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए, और मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुतायत से आशीष दी होगी। आइए हम सब अब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए सुनने वालों को मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। सुनने वाला आशीषित हो जा प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाए मेरे प्रभु परमेश्वर। आपका वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। तो जितने भी लोग मुद्दई होकर हम पर नालिश करें उन सबों से हम जीत जाए। कोई भी एक्यूजेशंस जो हमारे विरोध में लगाया जा रहा प्रभु, सारे एक्यूजेशंस गिर पड़े यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु यीशु मसीह जिसको चंगाई चाहिए उसको चंगाई दीजिए, जिसके छुटकारा चाहिए उसको छुटकारा दीजिए आर्थराइटिस से, और शरीर के सारे अंगों को चंगाई दीजिए, बल प्रदान कीजिए। हालेलुया। और ताकत प्रदान कीजिए प्रभु यीशु मसीह। अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं प्रभु। मध्य प्रदेश को ब्लेस कीजिए, जबलपुर सिटी को, इंडिया को आशीषित कीजिए, और सारे आइडोलेट्री एडल्ट्री को मध्य प्रदेश से, जबलपुर शहर से, इंडिया से उखाड़ कर फेंकिए। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर। अनुग्रह दीजिए, बल से भर दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। बल से भर दीजिए प्रभु, सुनने वालों को आशीषित कीजिए, अनुग्रह कीजिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस जबलपुर सिटी, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं यीशु मसीह, और इस पूरी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता सुना पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।